Good morning, students. Now we are going to discuss chapter birth. ठीक है, ये हमारी स्नैपशॉट का बच्चे लास्ट लेसन है बर्थ। बर्थ मतलब जन्म होना। द स्टोरी बर्थ इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सिटाडेल। एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ से लिया जाना, तो सिटाडेल से ये जो चैप्टर है वो लिया गया है। It relates how a medical fresher handles a child delivery case in a mysterious way। कहते हैं ये बताता है कि मेडिकल फ्रेशर जो मेडिकल की स्टडी पूरी करने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट होती है, फ्रेशर होती है, कि वो जो डॉक्टर है वो एक चाइल्ड डिलीवरी केस है कि चाइल्ड का बर्थ होना होता है, वो केस को कैसे हैंडल करता है एंड ब्रिंग्स बैक लाइफ इन अ सीमिंगली डेड बोर्न चाइल्ड। कि जब एक्चुअल में क्या होता है, जब बर्थ होता है ना बच्चे का, वो होता है डेड होता है, तो उसको कैसे उसमें जान भरता है, ठीक है, उसमें लाइफ लेके आता है। इन डूइंग सो ही अप्लाइज हिज मेडिकल टेक्स्ट बुक नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। कहते हैं वो सारा केस सोल्व करने में वो अपनी बुक नॉलेज, मतलब जो उसने स्टडी की थी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी और जो बुक नॉलेज, ठीक है, वो सारी नॉलेज में अप्लाई कर देता है। ही फाइंड्स दैट द टेक्स्ट बुक नॉलेज अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैंडल सच केसेस। उसको लगता है कि सिर्फ स्टडी करना ही सफिशिएंट नहीं है, जब तक कोई काम को प्रैक्टिकली ना किया जाए तब तक वो नॉलेजफुल नहीं होता। दिस स्टोरी एक्सप्रेसेस द डायलेमा ऑफ अ रियल डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। डायलेमा होता है दुविधा में, मतलब दो सिचुएशन में फंस जाना। और करेक्टर कौन है? एंड्रयू मैनसन। ठीक है, डॉक्टर किसकी बात कर रहे हैं हम? एंड्रयू मैनसन। इन सच केसेस व्हेन ही हैज टू टेक सम सडन एंड इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन लाइफ। कहते वो डायलेमा किस बात का है, वो देखता है कि जब कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं तो उस टाइम उसकी क्या दुविधा रहती है। ठीक है, अब स्टोरी पे आते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इट इज नरेटेड हाउ एंड्रयू मैनसन, हु हैड रिसेंटली पास्ड आउट फ्रॉम अ मेडिकल स्कूल, was returning home after a disappointing evening with his girlfriend क्रिस्टाइन। कहते स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्टोरी कौन बता रहा है? एंड्रयू मैनसन। ठीक है, जो क्या है मेडिकल स्कूल की स्टडी अभी पूरी करके आया मेडिकल की, और घर आ रहा होता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसकी कुछ इशू चल रहा होता है, क्रिस्टाइन। It was midnight, and when he reached near his house, he was requested by Joe Morgan to attend to his wife immediately। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर कौन आता है? जो मॉर्गन। ठीक, जो जब वो वापस आता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके, तो जो मॉर्गन उसके घर पे उसका वेट कर रहा होता है कि उसकी वाइफ को जल्दी जाके देख ले। शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। उसकी वाइफ होती है सुजैन। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर कौन आया था? एंड्रयू मैनसन। सेकंड जो मॉर्गन, उसकी वाइफ होती है सुजैन। उनके मैरिज को 20 ईयर्स हो गए और उनका अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ था, और अब उनके शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। एंड्रयू एग्री टू गो डिस्पाइट लेट नाइट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी तो एंड्रयू मान जाता है जाने के लिए। At the patient's house, Andrew saw that the lady was being attended to by a midwife। मिडवाइफ वो होती है ना जो दाई रख लेते हैं। ठीक है, जब जाके देखता है कि एंड्रयू को कौन अटेंड कर रहा है, उसकी दाई कर रही है। मिसेस मॉर्गन वॉज वेरी सीरियस, और जो होती है उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। एंड्रयू एग्जामिन द पेशेंट एंड कुड अंडरस्टैंड दैट इट वुड टेक सम टाइम फॉर द डिलीवरी टू टेक प्लेस। एंड्रयू सब कुछ देख लेता है और देखता है कि काफ़ी टाइम लगेगा, अभी केस होने में टाइम है, बेबी के आने में टाइम है। He took a break. In this period, Andrew's mind started wavering in stray thoughts। ठीक है, जब वो ब्रेक लेता है, रेस्ट करता है कि अभी टाइम है, ठीक है, तो क्या करता है उसका माइंड फिर से वही थॉट्स में चले जाता है, पुराने ख्यालों में खो जाता है। He started thinking about Branwell, who was foolishly devoted to a woman who deceived him mainly। वो किसी पर्सन के बारे में सोचने लगता है, ब्रैनवेल, कि उसको किसी लेडी ने कितनी आसानी से धोखा दे दिया था, जिसको वो बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता था। देन ही थॉट ऑफ एडवर्ड पेज, हु वाज मैरिड टू द इल नेचर्ड ब्लॉडमैन। मतलब वो सारे केसेस देख रहा है जो कपल्स के होते हैं, एंड वॉज नाउ लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। क्या कहता? एडवर्ड पेज नाम का एक बंदा होता है, वो क्या है, एक ब्रॉडबैंड लड़की से मैरिज हुई होती है और अपनी वाइफ से अभी अलग रह रहा है। ऑल्दो थॉट ऑल मैरिजेस वर अ डिसमल फेलियर। उसको लगता है सब मैरिजेस क्या होती हैं? फेलियर होती हैं, कोई सक्सेसफुल मैरिज नहीं होती। इन द मीन टाइम एंड्रयू हैड टू गो बैक टू अटेंड टू द पेशेंट। अब वो पर ख्यालों से बाहर आ जाता है और उसको पेशेंट को देखने को जाना होता है। द सब्सिक्वेंट सेक्शन नरेट्स हाउ आफ्टर एन आवर लॉन्ग हार्श स्ट्रगल अ चाइल्ड वाज बोर्न टुवर्ड्स द डॉन।
कि सुबह होते होते देखते हैं कि काफ़ी टाइम की स्ट्रगल के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। बट द चाइल्ड वाज स्टिल बोर्न सॉरी हाँ बट द चाइल्ड वाज स्टिल बोर्न व्हेन एंड्रू गेज्ड एट द लाइफलेस फॉर्म ही शिवर्ड विद हॉरर। जब बच्चा होता है और तो बच्चे की तरफ देखता है तो देखता है बच्चा तो डेड है, तो वो पूरी तरह कांप जाता है डर से। देन ही लुक्ड एट द मदर, शी रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। तो मदर की तरफ देखता है, उसको भी अभी मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। एंड्रू वॉज टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू सेव द चाइल्ड एंड हिज मदर फर्स्ट। अब वो देख रहा है कि वो किसकी तरफ पहले जाए, बच्चे को बचाए जो मदर अभी जिंदा है, उसको पहले अटेंशन की ज़रूरत है। एंड्रू गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न हिज अटेंशन टू मदर। अब एंड्रू क्या करता है, बच्चे को नर्स को पकड़ा देता है और मदर को ठीक करने में लग जाता है, जो कि बेहोश होती है अभी। ग्रेजुअली हर हर्ट strengthened and Andrew could now leave her to attend to the baby। थोड़े टाइम बाद वो लेडी जो सुजैन होती है वो ठीक हो जाती है और एंड्रू है जो डॉक्टर है वो बच्चे की तरफ चला जाता है। एंड्रू आस्क्ड अबाउट द चाइल्ड, द मिडवाइफ वाज थोरोली फ्राइटन। ठीक है, एंड्रू बच्चे के बारे में पूछता है, जो दाई होती है वो डर जाती है कि क्या हो रहा है इनको। टेकिंग इट एज अ स्टिल चाइल्ड शी हैड डम्प्ड इट beneath the bed amongst soaked newspaper। जब मिडवाइफ को लगता है, नर्स को लगता है कि जो बच्चा मर चुका है, तो वो उसको बेड के नीचे न्यूज़पेपर पड़े होते हैं वहाँ पे लिटा देती है। एंड्रयू पुल्ड आउट द चाइल्ड, डॉक्टर निकालता है बच्चे को। द चाइल्ड वॉज परफेक्टली फॉर्म्ड। एंड्रयू कुड अंडरस्टैंड दैट इट वॉज अ केस ऑफ सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब एंड्रयू समझ आता है कि ये सफोकेशन, ठीक है, सफोकेशन मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली बच्चे को और ब्लड में उसके कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, इसी वजह से जो बच्चा है वो ब्रीथ नहीं कर रहा। एंड्रयू स्टार्टेड गिविंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। अब एंड्रयू स्टार्ट करता है उसको ट्रीटमेंट देना। ही डिड नॉट लूज हार्ट, वो अपना मतलब गिव अप नहीं करता कि हाँ बच्चे को बचा के रहेगा वो। द मिडवाइफ अगेन एंड अगेन टोल्ड हिम दैट इट वॉज अ स्टिल बोर्न चाइल्ड। तो वो बोल रही है कि नहीं ये डेड है, बट एंड्रयू डिड नॉट हीड, वो नहीं सुनता उसकी। ही कंटिन्यूड विद हिज ट्रीटमेंट, वो अपने ट्रीटमेंट से चलता रहता है, अपने मन की सुन रहा है। ही लाइज दैट नाउ द टाइम हैड कम व्हेन ही हैड टू यूज हिज प्रैक्टिकल स्किल टू सेव द स्टिल बॉर्न चाइल्ड। अब उसने अब तक कौन सी नॉलेज अप्लाई की थी जो उसने बुक्स में से रीड किया था। उसको लगता है अब प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाने का टाइम आ गया, मतलब प्रैक्टिकली कुछ करने का टाइम है। He concluded that it was a case of asphyxia and promptly started the treatment। एस्फिक्सिया होता है मतलब जब ब्रीदिंग ना आए, ठीक है, ब्रीद ना कर पाए कोई, जैसे आप बोलते हैं दमा, ठीक है, वो केस होता है, तो वो उस अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है। Towards the end of the story, a miracle happened। He rubbed the child with towel, crushed and relaxed a little chest with both his hands। तो लास्ट पे क्या करता है, जैसे किसी को अगर हम मूवीज़ में देखते हैं, किसी के चेस्ट प्रेस करके उसको सांस देने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो करता है बच्चे की चेस्ट पे जोर से दबाना, प्रेस करना शुरू करता है अपने हैंड से। दस ही ट्राई टू इन्फ्यूज ब्रीथ इनटू द लिम्ब बॉडी, इसी तरह से उसने उसमें सांस भरने की कोशिश की। The little chest gave a short, convulsive heave and then another। Andrew redoubled his effort। The child was gasping and then came a cry। जब उसको लगा कि हाँ बच्चा ब्रीथ करना शुरू कर गया, तो उसने अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिश जारी रखी और बच्चा फिर रोने लगा। It was no longer stillborn। Andrew heaved a sigh of relief and uttered these words, I have done something real। Oh God, I have done something real at last। तो उसको लगा कि हाँ, शायद उसको भी सांस आया कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया। आई हैव डन समथिंग रियल, इसका मतलब ये है कि उसने प्रैक्टिकली कुछ किया, ये नहीं है कि उसने जो बुक्स पढ़ा था डिलीवरी ऐसे होगी वो नहीं किया। उसको लगा जो बच्चे को बचाने के लिए उसने प्रैक्टिकल नॉलेज किया ना, उसको लगा वही उसने सचमुच कोई काम किया है। एट लास्ट एंड्रयू हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ही हैंडेड द चाइल्ड टू द नर्स। तो उसको वो रिलैक्स हो जाता है और बच्चे को नर्स को पकड़ा देता है। ही टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू जो स्टैंडिंग आउटसाइड। अब जो जो देखो, ठीक है, जिसका बच्चा था वो जो बाहर खड़ा होता है। वॉक डाउन द स्ट्रीट विद सम माइनर्स विद अ सेंस ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन दैट ही कुड अचीव समथिंग ग्रेट। अब वो वहाँ से जो को सारी स्टोरी बता के वहाँ से चला जाता है और उसको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि उसने कुछ ना कुछ आज हासिल कर लिया। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी बर्थ। ठीक है, एक करेक्टर है एंड्रयू मैनसन, सेकंड है जो एंड थर्ड इज सुजीन। तो ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी कि जो डॉक्टर है वो बच्चे को कैसे बचाता है।